आने वाली 13 जनवरी से प्रयागराज यानी यूपी में महाकुंभ मनाया जाएगा। महाकुंभ जो है वो 4 प्लेसेस में मनाया जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज जिसका ओल्ड नेम इलाहाबाद था, उज्जैन और नासिक। जो इलाहाबाद या प्रयागराज का महाकुंभ है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा कहा जाता है कि वहां पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती एक मिस्टिक रिवर है। फिलहाल वो विजन में नहीं है, मगर ऐसा माना जाता है कि वो नदी आज भी है। और दूसरी बात यह है कि वहां पे बैठकर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था, ऐसे एक विचारधारा है। गंगा, यमुना, सरस्वती के तट पर ये मेला मनाया जाएगा इलाहाबाद में, प्रयागराज में। हरिद्वार की बात करें तो गंगा नदी के किनारे मेला मनाया जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का मेला महाकुंभ, और गोदावरी नदी के किनारे जो है वो नासिक का। अब ऐसा कहा जाता है कि ये इतना पवित्र है कि इसमें डुबकी लगाने से हम अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा फिलॉसफिकली इसको देखें तो पाप और पुण्य क्या चीजें हैं? मेरी डेफिनेशन में पाप और पुण्य कुछ और हो सकते हैं, और आपकी डेफिनेशन में पाप और पुण्य कुछ और हो सकते हैं। बट एक बात तो साफ है, जो पुण्य जिसे हम कहते हैं वह काम करने से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, और जो पाप इत्यादि जो ना चाहते हुए भी लोगों से हो सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन, तो वो जो गिल्ट पैदा होता है, ओशो रजनीश बहुत क्लियरली कहते हैं कि अगर सोसाइटी को सप्रेस करना है, दबाना है, तो उस सोसाइटी में गिल्ट पैदा कर दीजिए। वह सोसाइटी कभी उभर नहीं सकती है। तो इसीलिए ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोग जो किसी भी कारण से किसी भी गिल्ट में रहते हैं, अपने आप को उभार नहीं सकते, अपनी ऊर्जा को दोबारा सही दिशा में लगा नहीं सकते। तो इस गिल्ट से कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए? वो गिल्ट किसी भी चीज का क्यों नहीं। तो महाकुंभ में नहाना और उस पाप से मुक्ति प्राप्त कर लेना और एक नया जीवन शुरू करना, आई थिंक इट इज अ न्यू बिगिनिंग ऑफ समबडीज लाइफ। मैं ये पर्सपेक्टिव को बड़ा सीरियस तरीके से लेता हूं जी। और ये महाकुंभ जो है 12 साल में एक बार मनाया जाता है। हाँ, इसे देखिए तो 3-3 साल के गैप के बाद रोटेट हो जाएगा 4 जगहों पे। 4 गुना 3 12 हो जाएगा। महाकुंभ में नहाने से पापों से मुक्ति क्यों मिलती है? जो माइथोलॉजी है वो क्या कहती है? वही कहती है कि जब अमृत के लिए दानवों और देवताओं के बीच में संघर्ष हुआ था, तो वो जो अमृत का कलश छलका था स्वर्ग से, वह 4 जगहों पे गिरा था। और ये 4 जगहें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो गिल्ट को दूर करने का जो तरीका है महाकुंभ में नहाने से, और सोसाइटी को रेजुवनेट करने का जो तरीका है, उसके बारे में आपकी राय क्या है? धन्यवाद।